और बता दूं कि यही शब्द अगर विसर्ग के स्थान पर र लिखा हुआ है, इन्हीं शब्दों में अगर हम विसर्ग नहीं लिखा है और इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है निर, हल लगा हुआ है और धन लिखा हुआ है, तब ऐसे शब्द व्यंजन संधि में आते हैं। यही शब्द विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि, और अगर विसर्ग नहीं लगा है, र लगा हुआ है, तब इसी को हम व्यंजन संधि में भी काउंट करते हैं। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे। तो आज का वीडियो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मेरा विसर्ग संधि पर आधारित होगा, तो आज मैं विसर्ग संधि से शुरू कर रही हूँ। आज से कुछ दिन विसर्ग संधि के नियमों पर वीडियोस चलेंगे और आप ध्यान से देखिए, हर एक वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर आप बहुत बारीकी से समझना चाहते हैं वास्तव में, तो हर एक स्टेप को ध्यान से देखें, सुने और प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज हम लेकर आए हैं विसर्ग संधि का चैप्टर। तो विसर्ग संधि, जैसा कि आप जानते हैं कि विसर्ग जो दो बिंदियां डॉट्स होते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं, है ना। और जहां विसर्ग, इसकी परिभाषा पर ध्यान दे लें। विसर्ग यानी कि ये दो बिंदियां के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जब विसर्ग में परिवर्तन आ जाता है, वहां विसर्ग संधि होती है ना। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तब विसर्ग में परिवर्तन आ जाता है, ऐसे को ही हम विसर्ग संधि बोलते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण और नियम देख लेते हैं। पहला नियम इसका ये है कि विसर्ग से पहले यदि अ या आ, यानी ह्रस्व आ या फिर दीर्घ आ के अलावा इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो, तब विसर्ग का र हो जाता है, तब विसर्ग का र हो जाता है। और इसके नियम, इसके उदाहरण भी देख लें कि किस तरह से। अब जैसे ये निह लिखा है और धन है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो जो विसर्ग है इसका र बन गया और ये निर्धन शब्द बन गया। इसी तरह से निह आशा, विसर्ग का र हो गया, इसलिए इस रा में आ ये मात्रा के रूप में लग गया तो निराशा बन गया। ऐसे ही निह, इस विसर्ग का र बन गया तो निर्मल बन गया, इस विसर्ग का रा बन गया तो पुनर्जीवन बन गया। इसी तरह से आगे देख लेते हैं। आशीर्वाद लिखा है तो आशीर का जो विसर्ग है ये र में बदल गया और ये शब्द बन गया आशीर्वाद, ठीक है। इसी तरह से निह ईश्वर, यानी कि जो विसर्ग है ये र बन गया और र में बड़ी ई की मात्रा मिल गई तो री बन गया, निरीश्वर शब्द बन गया। इसी तरह से अंतःगत है तो इस विसर्ग का र बन गया तो अंतर्गत हो गया शब्द। दुर्लभ है तो इस विसर्ग का र बन गया और दुर्लभ हो गया। इस तरह से विसर्ग संधि इस तरह से होती है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं और बता दूं कि यही शब्द अगर विसर्ग के स्थान पर र लिखा हुआ है, इन्हीं शब्दों में अगर हम विसर्ग नहीं लिखा है और इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है निर, हल लगा हुआ है और धन लिखा हुआ है, तब ऐसे शब्द व्यंजन संधि में आते हैं। यही शब्द विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि, और अगर विसर्ग नहीं लगा है, र लगा हुआ है, तब इसी को हम व्यंजन संधि में भी काउंट करते हैं। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे। तो आज का वीडियो मैं इतना ही रख रही हूँ, क्योंकि इसे अच्छे से समझ लेंगे तब नया नेक्स्ट जो नियम होगा उसे हम बहुत अच्छे से आराम से समझ पाएंगे। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हुए नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में मिलती हैं फिर से। बाय बाय।